प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक विस्तार की मिली मंजूरी। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को किया अलर्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,000 के पार। और पटना जिले में 10 जुलाई से एक सप्ताह के लिए लगेगा लॉकडाउन। नमस्कार, 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनी। समाचारों में आगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक विस्तार के लिए मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण योजना के नवंबर अंत तक के विस्तार को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अगले 8 महीनों तक 203 लाख टन अनाज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये योजना चालू रहेगी जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति 81 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज मिलेगा और 5 किलो 5 महीने में पकड़ेंगे तो 5 किलो चना मिलेगा और 25 किलो अनाज मिलेगा। 25 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलेगा, 5 किलो चना एक परिवार को मिलेगा। प्रदेश के 14 जिलों में 12 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ही सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा और बांका में भारी बारिश के कारण बाढ़ की आशंका जताई गई है। मुख्यमंत्री ने मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 13 जिलों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात रखने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को जिलाधिकारियों के संपर्क में रहने के साथ ही अभियंताओं को भी संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। इस बीच पूर्वी चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर ललबकैया नदी पर बन रहे बांध के निर्माण कार्य को नेपाल सरकार के रोके जाने के बाद प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पूर्वी चंपारण जिला के जिलाधिकारी शेषत कपिल अशोक ने बताया कि दोनों देशों की संयुक्त सर्वे टीम ने जांच कर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। सरकार के निर्देशों के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नेपाल ज्वाइंट सर्वे टीम का सर्वे कंप्लीट हो गया है और टीम्स के द्वारा जो है सक्षम प्राधिकार में इसको जमा किया जाएगा। तदुपरांत जो निर्देश केंद्र सरकार राज्य सरकार से प्राप्त होगा उसी के आलोक में जो है हम यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में आज विभिन्न जिलों से 749 मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,274 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि प्रदेश में अब तक 9,541 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 72% है। राजधानी पटना सहित जिले के अन्य अनुमंडलों में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने जिले में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान ट्रकों आदि के परिचालन और निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। पटना में घोषित लॉकडाउन की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पटना संवाददाता अजय कुमार। पटना जिले में हाल के दिनों में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए
और जो आसपास के मार्केट हैं और सड़कों पर भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि शुक्रवार 10 तारीख से लेकर के एक सप्ताह तक ये सारे जो सरकारी ऑफिसेज हैं, प्राइवेट और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, उसमें ज़रूरी और आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके शेष को बंद रखा जाएगा। और उसमें जैसे किराने की दुकान है, सब्जी की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं और अन्य जो इस तरह से ग्रॉसरी की शॉप्स हैं, ये सब खुली रहेंगी। राजधानी पटना सहित जिले के सभी अनुमंडलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने 10 जुलाई से 16 जुलाई तक यानी 7 दिनों के लिए पटना जिले में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। पटना जिला प्रशासन ने जिले के निवासियों को लॉकडाउन में अनावश्यक रूप से घरों से नहीं निकलने और ज़रूरी काम से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर निकलने की अपील की है। कैमरामैन अरविंद कुमार वर्मा के साथ मैं अजय कुमार, दूरदर्शन समाचार, पटना। पूर्वी चंपारण पुलिस ने आज पश्चिम बंगाल से लाई जा रही 90 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। यह शराब भूसा की बोरियों में छुपाकर ट्रक से कोलकाता से लाई जा रही थी। उत्पाद विभाग और पुलिस ने जिले के कोटवा के अहरोलिया गांव के पास शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक पर 114 कार्टन विदेशी और 35 ड्राम स्प्रिट बरामद किया गया है। ट्रक का ड्राइवर और अन्य सहयोगी फरार हो गए हैं। यह जानकारी देते हुए उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश ने बताया कि इस मामले में शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। या कोटवा थाने के अंतर्गत पड़ता है। उसी क्षेत्र में टीम को जब भेजा गया तो वहाँ पर से ट्रक जो था, एक फंसा हुआ ट्रक जिसमें कि ऊपर से भूसा लदा हुआ था, उस ट्रक को पकड़ के लाया गया। इधर खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक से 149 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि शराब के साथ पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ कर इनके नेटवर्क की जानकारी ली जा रही है। थाना क्षेत्र में पड़ता है NH 31 में, वहाँ पे जाके इन लोगों ने सर्च किया तो यूपी के नंबर का एक ट्रक जो है वो बरामद किया गया है, जिसमें कुल 149 पेटी या कहें कि 1332 लीटर IMFL जो है शराब बरामद की गई है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए देश में हुनर के अनुसार कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि सरकार जिला स्तर पर स्किल मैपिंग कराकर अधिकतम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रदेश में खाद और बीज का लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। हम लोगों ने स्किल मैपिंग कराया है जाकर सभी जिलों में। हमने कहा है कि बाहर से जो आए लोग हैं, गौ पालन के लिए प्राथमिकता हम देंगे। मछली पालन के लिए हमारे यहाँ जो योजनाएं जो चल रही जाकर के है, उन योजनाओं का कैसे उनको फ़ायदा मिले जाकर के उसमें शामिल करना चाहते हैं। तो जिले स्तर पर और हम उन सबों को हमारी सरकार और हमारे सरकार के जो संबंधित विभाग हैं इस दिशा में काम कर रहे हैं। पटना में आज भाजपा नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। चर्चा में बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के साथ ही कई जिलाध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने मीडिया को बताया कि कोरोना महामारी से उपजी परिस्थितियों में पार्टी के कार्यों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि साथ ही पार्टी से जुड़े कई मसलों पर विचार विमर्श किया गया। पर चूंकि कोरोना के बाद प्रत्यक्ष रूप से बैठक नहीं हुआ था, तो उस क्रम में ये बैठना भी हुआ और अलग अलग प्रकार के समीक्षा भी हुई है कि कोरोना के किए हुए अनेकों कार्य जो समाज के संवेदना के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्रों में किया है, उसकी भी साथ साथ संगठनात्मक रचना जो पार्टी की है उसकी अद्यतन स्थिति की पूरी चर्चा, सब प्रकार की जो बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के समाज के सब विषय पर एक चर्चा का केंद्र बिंदु विभिन्न जिलों के आकर यहाँ रिपोर्ट के माध्यम से हो रहा है।
प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत दरभंगा जिले में प्रवासी कामगारों को गृह जिले में रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। इस अभियान के तहत प्रवासी कामगारों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के मौके मिल रहे हैं। प्रवासी श्रमिक बताते हैं कि योजना की मदद से उनके लिए पलायन की समस्या का निदान हो गया है। चावल और दाल मिल रहा है, 5 किलो चावल मिल रहा है, 1 किलो दाल 3 महीना से मिल रहा है। अब तो थोड़ी ठीक है, स्थिति थोड़ा बहुत गरीब है, यही जो सरकार दे रहे हैं वही खा रहे हैं, पी रहे हैं। सरकारी को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल फ्री में दे रहे हैं। पीएम की प्रधानमंत्री की तरफ से 1 किलो दाल है प्रत्येक महीना, और जो कार्ड का मंथली राशन होता है वो देते हैं। 3 महीने का मिला है, 5 किलो चावल 1 किलो दाल मिलता है। 4 महीने का मतलब और घोषणा की है, 5 महीने का सरकार अभी फिर मिलेगा, मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए बिहार से लगे नेपाल की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस मामले में राज्य के पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। यह जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि पूरे भारत की पुलिस एक है और इस मामले में प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस को विकास दुबे की गिरफ्तारी में हर संभव मदद कर रही है। जो पुलिस 8 पुलिसकर्मियों को, बिहार पुलिस और उत्तर पुलिस अलग अलग है क्या? पूरे देश की पुलिस एक है, और उत्तर प्रदेश में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके अब बिहार में घुस आएगा, अब बहुत यहां से सुरक्षित निकल जाएगा। यह कैसे हो सकता है? और एक देखिए, एक महानुभाव ने उसे ब्राह्मणों का शेर कहा। यह शर्म की बात है, यही अपराध की संस्कृति है जिसके बारे में बात करता हूं कि अपने अपने जात के लोगों को, पेशेवर लुटेरों को, बलात्कारियों को, डकैती करने वाले को, अपहरण करने वाले को, हत्या करने वाले को लोग हीरो बना रहे हैं। अगर इस तरह से अपनी जात के अपराधियों को हीरो बनाएगा, माला पहनाएगा, पूजा करेगा, उसका जिंदाबाद करेगा, उसको शेर कहेगा, अपराध की संस्कृति फूले फैलेगी कि नहीं? आप शासन को कमजोर कर रहे हैं। प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों में सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि महागठबंधन विकल्प के रूप में जनता के सामने जाएगा। जो बिहार की पूरे देश में एक प्रतिष्ठा थी, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। बहुत सारे दल साथ में मिलते हैं, तो हो सकता है कि अपनी सोच में, अपने ओपिनियन में थोड़ा ज़्यादा बदलाव भी हो सकता है, पर जब एक बड़े गोल के लिए हम साथ चलते हैं, एक सोच की राजनीति करते हैं, तो ऐसे कोई भी छोटे-मोटे इश्यू होंगे तो उसको हम सुलझा लेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो पटना के द्वारा एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में आरओबी पटना के एडीजी एसके मालवीय, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार, एफसीआई के महाप्रबंधक संदीप कुमार पांडे, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली के प्रोफेसर ब्रजेश कुमार झा, प्रभात खबर के संपादक अजय कुमार, एफसीआई के एजीएम मृत्युंजय कुमार और सजल प्रकाश सिन्हा ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड के महत्व पर चर्चा हुई। वेबिनार में बताया गया कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के उपरांत बिहार के राशन कार्डधारी पूरे देश में कहीं भी राशन ले सकेंगे। और अब जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक विस्तार की मिली मंजूरी। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को किया अलर्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,000 के पार।
और पटना जिले में 10 जुलाई से एक सप्ताह के लिए लगेगा लॉकडाउन। नवंबर तक बढ़ाने की मंजूरी। शदीद बारिश के पेश नजर वजीर आला ने जिला मजिस्ट्रेटों को अलर्ट किया। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 13,000 से ज्यादा। और पटना जिले में 10 जुलाई से एक हफ्ते के लिए लगेगा लॉकडाउन। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में काबीना के फैसलों की जानकारी देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के तहत आइंदा 8 महीनों तक 203 लाख टन अनाज मुहैया कराने का हदफ रखा गया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने अब ये योजना चालू रहेगी, जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति 81 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज मिलेगा और 5 किलो 5 महीने में पकड़ेंगे तो 5 किलो चना मिलेगा और 25 किलो अनाज मिलेगा। 25 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलेगा, 5 किलो चना एक परिवार को मिलेगा। रियासत के 14 जिलों में 12 जुलाई तक शदीद बारिश का इम्कान है। इसके पेश नज़र वज़ीर आला नीतीश कुमार ने महकमे आफात इंतजामिया के साथ ही सभी जिला मजिस्ट्रेटों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। मौसम साइंस सेंटर के मुताबिक रियासत की तरफ मशरक़ी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा और बांका में सैलाब का अंदेशा जाहिर किया गया है। वज़ीर आला ने मौसम साइंस सेंटर की जानिब से जारी अलर्ट के पेश नज़र महकमे आफात इंतजामिया और आबी वसाइल के साथ जायज़ा मीटिंग की। इस मौके पर वज़ीर आला ने 13 जिलों में SDRF और NDRF की टीम को तैनात रखने की हिदायत भी दी है। जनाब कुमार ने आफात इंतजामिया को जिला मजिस्ट्रेटों के राब्ते में रहने के साथ ही इंजीनियरों को भी हसास मकामात पर तैनात रहने की हिदायत दी है। इस बीच मशरक़ी चंपारण में भारत नेपाल सरहद से लाल बकिया नदी पर पुश्ते के तामीराती काम को हुकूमत नेपाल के जरिए रोके जाने के बाद रियासत के सरहदी जिलों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। मशरक़ी चंपारण जिले के जिला मजिस्ट्रेट श्रीशत कपिल अशोक ने बताया कि दोनों मुल्कों की मुश्तरका सर्वे टीम ने जांच करके अपनी रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को सौंप दी है। हुकूमत की हिदायत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंडो नेपाल जॉइंट सर्वे टीम का सर्वे कंप्लीट हो गया है और टीम्स के द्वारा जो है सक्षम प्राधिकार में इसको जमा किया जाएगा। तो दोपहर जो निर्देश केंद्र सरकार, राज्य सरकार से प्राप्त होगा उसी के आलोक में जो है हम यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। रियासत में आज मुख्तलिफ ज़िलों से 749 मामलों की तस्दीक के बाद कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 13,274 हो गई है। महकमे सेहत ने ट्वीट करते हुए बताया कि रियासत में अब तक 9,541 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना मरीजों के सेहतियाब होने की शरह तकरीबन 72% है।
राजधानी पटना समेत जिले के दूसरे सब डिवीजन में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात के पेश नज़र पटना जिला इंतजामिया ने जिले में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। जिला मजिस्ट्रेट कुमार रवि ने बताया कि इस दौरान लाजमी अशिया और खिदमात को छोड़कर बाकी सभी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद रहेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान ट्रक और दूसरी मालगाड़ियों की आमदोरफ्त के अलावा तामीरी कामों पर पाबंदी नहीं रहेगी। पटना जिले में हाल के दिनों में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए और जो आसपास के मार्केट हैं और सड़कों पर भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि शुक्रवार 10 तारीख से लेकर के एक सप्ताह तक ये सारे जो सरकारी ऑफिसेज हैं, प्राइवेट और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, उसमें ज़रूरी और आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके शेष को बंद रखा जाएगा। और उसमें जैसे किराने की दुकान है, सब्जी की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं और अन्य जो इस तरह से ग्रॉसरी की शॉप्स हैं, ये सब खुली रहेंगी। राजधानी पटना सहित जिले के सभी अनुमंडलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने 10 जुलाई से 16 जुलाई तक यानी 7 दिनों के लिए पटना जिले में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। पटना जिला प्रशासन ने जिले के निवासियों को लॉकडाउन में अनावश्यक रूप से घरों से नहीं निकलने और ज़रूरी काम से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर निकलने की अपील की है। कैमरामैन अरविंद कुमार वर्मा के साथ मैं अजय कुमार, दूरदर्शन समाचार, पटना। मशरकी चंपारण की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बंगाल से लाई जा रही 90 लाख रुपए की गैर मुल्की शराब और स्प्रिट को जब्त कर लिया है। महकमे आबकारी को खबर मिली थी कि कोलकाता से कसीर मिकदार में शराब की स्मगलिंग की जा रही है। इसके बाद महकमे और पुलिस ने छापामारी मुहिम चलाई, जिसमें कोटवा के अहलोरिया गांव के पास ट्रक में रखी 114 कार्टन गैर मुल्की शराब और 35 ड्राम स्प्रिट को जब्त किया गया। इस सिलसिले में एक्साइज सुपरिटेंडेंट अभिनाश प्रकाश ने बताया कि शराब स्मगलरों की गिरफ्तारी के लिए मुहिम चलाई जा रही है। अहरोलिया कोटवा थाने के अंतर्गत पड़ता है। उसी क्षेत्र में टीम को जब भेजा गया तो वहाँ पर से ट्रक जो था, एक फंसा हुआ ट्रक जिसमें कि ऊपर से भूसा लदा हुआ था, उस ट्रक को पकड़ के लाया गया। उधर खगड़िया के मासी थाना इलाके में शराब से भरा ट्रक बरामद किया गया। ट्रक में 149 कार्टन गैर मुल्की शराब रखी थी। शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। मासी थाना इंचार्ज संजय विश्वास ने बताया कि महकमे आबकारी की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। लाइन होटल है जो खुद कफील भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मुल्क में हुनर के मुताबिक कामगारों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। वजीर ज़राअत प्रेम कुमार ने ये इत्तला देते हुए बताया कि हुकूमत जिला सतह पर स्किल मैपिंग कराकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराने के सिलसिले में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि ज़राअत के शोबे में रोजगार की तश्कील के लिए हुकूमत ने बड़े पैमाने पर रियासत में खाद और बीज का लाइसेंस देने का फैसला किया है। लोगों ने स्किल मैपिंग कराया है जाकर सभी जिलों में। हमने कहा है कि बाहर से जो आए लोग हैं, गौ पालन के लिए प्राथमिकता हम देंगे। मछली पालन के लिए हमारे यहाँ जो योजनाएं जो चल रही जा कर के है, उन योजनाओं का कैसे उनको फ़ायदा मिले जा कर के उसमें शामिल करना चाहते हैं। तो जिले स्तर पर और हम उन सबों को हमारी सरकार और हमारे सरकार के जो संबंधित विभाग हैं इस दिशा में काम कर रहे हैं। पटना में आज बीजेपी लीडरों की मीटिंग हुई। मीटिंग में पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। बीजेपी के रियासती इंचार्ज भूपेंद्र यादव, नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी और सड़क तामीरात के वजीर नंद किशोर यादव के साथ कई जिला सुदूर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर दीघा से रुकन असेंबली संजीव चौरसिया ने मीडिया को बताया कि कोरोना बहरान में पार्टी के कामों पर रोशनी डाली गई, साथ ही कई मसलों पर तबादला ख्याल किया गया। जो समाज के संवेदना के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्रों में किया है, उसकी भी साथ साथ संगठनात्मक रचना जो पार्टी की है उसकी अद्यतन स्थिति की पूरी चर्चा, सब प्रकार की जो बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के समाज के सब।
प्रधानमंत्री गरीब रोजगार मंसूबा समेत दीगर फलाही मंसूबों के तहत दरभंगा जिले में गैर मुकीम कामगारों को उनके आबाई जिले में ही रोजगार फराहम कराए जा रहे हैं। मुहिम के तहत मजदूरों को उनकी सलाहियत के मुताबिक रोजगार के मौके मिल रहे हैं। मजदूर बताते हैं कि मंसूबे के निफाज से उनके लिए मुंतकली का मसला हल हो गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस जवानों के कत्ल के कसूरवार विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए बिहार से लगी नेपाल की सरहदों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस मामले में रियासती पुलिस यूपी की पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यह इत्तला देते हुए बताया कि पूरे मुल्क की पुलिस एक है और इस मामले में बिहार की पुलिस यूपी पुलिस को विकास दुबे की गिरफ्तारी में हर मुमकिन ताउन कर रही है। बिहार पुलिस और उत्तर पुलिस अलग अलग है क्या? पूरे देश की पुलिस एक है और उत्तर प्रदेश में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके अब बिहार में घुस आएगा, अब बहुत यहां से सुरक्षित निकल जाएगा। ये कैसे हो सकता है? और एक देखिए, रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाब के पेश नज़र मुख्तलिफ पार्टियों ने सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। पटना वाक़ई कांग्रेस के रियासती दफ्तर में नामानिगारों को खिताब करते हुए कांग्रेस के बिहार इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि अजीम इत्तेहाद मतबादिल के तौर पर आवाम के बीच जाएगा। जो बिहार की पूरे देश में एक प्रतिष्ठा थी, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। बहुत सारे दल साथ में मिलते हैं, तो हो सकता है कि अपनी सोच में, अपने ओपिनियन में थोड़ा ज़्यादा बदलाव भी हो सकता है, पर जब एक बड़े गोल के लिए हम साथ चलते हैं, एक सोच की वज़ारत इत्तलात और नशरियात के रीजनल आउटरीच ब्यूरो पटना के ज़ेर एहतमाम एक संवाद प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर गौर किया गया। प्रोग्राम में ROB पटना के ADG SK मालविया, खुराक तहफ़्फ़ुज़ महकमे के सेक्रेटरी विनय कुमार, FCI के जनरल मैनेजर संदीप कुमार पांडे, प्रभात खबर के एडिटर अजय कुमार के साथ दीगर लोगों ने हिस्सा लिया। वेबिनार में बताया गया कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के बाद बिहार के राशन कार्ड याफ्तागान पूरे मुल्क में कहीं भी राशन ले सकेंगे। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम गरीब कल्याण अनाज मंसूबे को नवंबर तक बढ़ाने की मंजूरी। शदीद बारिश के पेश नजर वजीर आला ने जिला मजिस्ट्रेटों को अलर्ट किया। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 13,000 से ज्यादा। और पटना जिले में 10 जुलाई से एक हफ्ते के लिए लगेगा लॉकडाउन।